भजनलाल सरकार ने 1 सितंबर से वेतन विसंगति परीक्षण कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बजट घोषणा की थी। इसे लागू करने का कर्मचारियों का बड़ा वर्ग मांग कर रहा है। लगातार लंबे इंतजार के बाद सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं करने से नाराज कर्मचारी अब इन मुद्दों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार के बजट में जब भजनलाल सरकार ने खुद आगे बढ़कर वेतन विसंगति परीक्षण कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की तो कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारी मायूस हैं। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 को लागू करने के बाद राज्य कर्मचारी संघों में वेतन विसंगति और वेतन सुधार संबंधी ज्ञापन समय समय पर राज्य सरकार को प्राप्त होते रहे हैं। इन प्रतिवेदनों का परीक्षण करने के लिए 3 नवंबर 2017 को सेवानिवृत्त IAS DC सामंत की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को अपनी सिफारिश रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है। सामंत कमेटी ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से कई दौर की बैठकें कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी तरह कर्मचारियों की वेतन विसंगति और वेतन सुधार को लेकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया। समिति की ओर से विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों से वेतन विसंगति और वेतन सुधार के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापनों सहित अन्य मांगों का परीक्षण किया गया। समिति ने 30 दिसंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट भी राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है। वहीं कर्मचारियों के अनुसार वेतन विसंगति में सबसे मुख्य यह है कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित होते हैं, लेकिन वेतन और पदोन्नति में विसंगति है। सचिवालय में 4200 और सचिवालय के बाहर चयनित कर्मचारियों को 3600 वेतन श्रृंखला मिलती है। इसी तरह केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन को लेकर दोहरी प्रक्रिया बनी हुई है। गहलोत सरकार में ACP संबंधी घोषणा से मामूली राहत मिली, लेकिन इससे मूल समस्या दूर नहीं हुई। कर्मचारियों की मांग है कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करके लागू हो। सामंत कमेटी की भी सिफारिशों को उजागर करके लागू किया जाए। ठेका प्रथा बंद करके सरकारी कंपनी का गठन किया जाए। इन कर्मियों को इस कंपनी के कर्मी बनाकर उन्हें जरूरी सुविधाएं दी जाएं। आंगनबाड़ी कर्मियों, जनता जल कर्मियों को वैसे ही नियमित किया जाए जैसे पूर्व में अस्थायी कर्मियों को नियमित किया गया था। चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18, 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24, 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के समान देने की मांग। ग्रामीण कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता देने की मांग। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए हैं, लेकिन इसकी विसंगति दूर नहीं की है। विभिन्न संवर्गों के पदनाम परिवर्तन सहित उनके सेवा नियम बनाने की मांग। सचिवालय में AS, PA, PS कैडर अलग करने संबंधी